कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी ध्वनि, सिर्फ एक शब्द, किसी के दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है? आज हम ओम की इसी प्राचीन गूंज और आधुनिक विज्ञान के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जब कोई इस पवित्र ध्वनि का जाप करता है तो मस्तिष्क के अंदर असल में क्या हलचल होती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या इस प्राचीन ध्वनि का हमारे दिमाग पर कोई असली, जिसे नापा जा सके, वैसा कोई असर होता है, या ये सब बस एक महसूस करने की बात है? चलिए इस खोज पर निकलते हैं। सबसे पहले ये ओम है क्या? देखिए, पूर्वी परंपराओं में इसे सिर्फ एक शब्द नहीं माना जाता, बल्कि इसे ब्रह्मांड की वो सबसे पहली आवाज, वो मौलिक ध्वनि माना जाता है। वो पहली गूंज जिससे हर चीज की शुरुआत हुई। एक ऐसी ध्वनि जो अंदर से शांति और एक तरह की मानसिक स्पष्टता लाने का वादा करती है। सदियों से साधक और योगी इसके फायदों की बात करते आए हैं, लेकिन अब पहली बार हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं कि क्या विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान से सहमत है। क्या इस अनुभव को आंकड़ों में बदलना मुमकिन है? तो वैज्ञानिकों ने इन दावों को परखा कैसे? बहुत ही सरल तरीके से। उन्होंने एक उपकरण का इस्तेमाल किया जिसे ईजी कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की बिजली की गतिविधि को मापता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे दिमाग की बातचीत को सुनने जैसा है। प्रयोग का तरीका बहुत ही सीधा और साफ था। रिसर्चर्स ने 25 लोगों को लिया और जाप करने से पहले उनके दिमाग की तरंगों को रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने 10 मिनट तक ओम का जाप किया और उसके फौरन बाद तरंगों को दोबारा रिकॉर्ड किया गया। एक सीधी पहले और बाद की तुलना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो उन्होंने क्या सुना? देखिए, हमारा दिमाग अलग अलग तरह की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करके बात करता है। ये पैटर्न ही बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है, कि हम शांत हैं, तनाव में हैं या गहरे ध्यान में हैं। तो इन नतीजों को समझने के लिए पहले इन मुख्य तरंगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हैं अल्फा तरंगे। इन्हें आप दिमाग का रेस्ट मोड समझ सकते हैं। जब कोई शांत होता है, आराम कर रहा होता है या शायद दिन में कोई सपना देख रहा होता है, तब उसकी अल्फा तरंगे सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये एक आरामदायक, शांतिपूर्ण अवस्था है। अब बात करते हैं बीटा तरंगों की। ये है दिमाग का वर्क मोड। जब कोई काम पर फोकस कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या थोड़ा तनाव में हो, तो उसका दिमाग बीटा तरंगे पैदा कर रहा होता है। मतलब दिमाग बहुत एक्टिव है। और फिर आती हैं थीटा तरंगे। ये गहरी ध्यान की अवस्था से जुड़ी हैं। जब मन बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तब थीटा तरंगे सक्रिय होती हैं। तो अब हम सब तैयार हैं। हमें पता है कि वे क्या नाप रहे थे। अब आते हैं उन नतीजों पर जिन्होंने रिसर्चर्स को भी चौंका दिया। चलिए देखते हैं कि ओम के जाप ने आखिर दिमाग में किया क्या। इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ जाप से पहले की तस्वीर में दिमाग की गतिविधि काफी बिखरी हुई और अस्त व्यस्त दिखती है, लेकिन दाईं ओर जाप के बाद वही पैटर्न बहुत ज्यादा शांत, व्यवस्थित और लय में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शांति को साक्षात देखा जा सकता है। और ये चार्ट उसी कहानी को अब आंकड़ों में बता रहा है। हरी वाली लाइनें जाप के बाद की स्थिति दिखा रही हैं। देखिए कैसे अल्फा और थीटा यानी हमारी शांत और ध्यान वाली तरंगें कितनी ऊपर उठ गई हैं, और बीटा यानी व्यस्त दिमाग वाली तरंग नीचे चली गई है। ये दिमाग की स्थिति में एक बिल्कुल साफ और बड़ा बदलाव है। इसे और करीब से देखते हैं। अल्फा शक्ति यानी आराम वाली अवस्था में 34% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 10 मिनट के जाप के बाद लोग काफी ज्यादा शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। दिमाग अपने आप रेस्ट मोड में चला गया था। और दूसरी तरफ बीटा शक्ति में लगभग 28% की गिरावट आई। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कम मानसिक तनाव और चिंता को दिखाता है। वो जो दिमाग में हर वक्त उथल-पुथल चलती रहती है ना, वो शांत हो गई थी। और यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। थीटा शक्ति में 42% की जबरदस्त बढ़ोतरी। ये सिर्फ आराम नहीं है, ये एक गहरी ध्यान वाली स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। ये वो अवस्था है जहां मन नई नई चीजों और गहरी भावनाओं को समझने के लिए खुलता है। और अब सबसे प्रभावशाली आंकड़ा। जब रिसर्चर्स में थीटा से बीटा का अनुपात देखा, जो कि आराम का एक मुख्य इंडिकेटर माना जाता है, तो उन्होंने 85% का सुधार पाया। 85%। ये एक जबरदस्त बदलाव है जो सिर्फ 10 मिनट में हुआ। तो ठीक है, इन सभी नंबरों और तरंगों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है?
चलिए इन वैज्ञानिक आंकड़ों को उन फायदों में बदलते हैं जिन्हें हम असल में महसूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, दिमाग की तरंगों में ये बदलाव सिर्फ दिलचस्प डेटा नहीं है, ये सीधे सीधे वास्तविक ठोस फायदों में बदलते हैं, जैसे कि तनाव और चिंता का कम होना, अपनी भावनाओं पर बेहतर कंट्रोल रखना, सोचने में ज्यादा स्पष्टता और फोकस आना, और कुल मिलाकर एक बेहतर और संतुलित दिमाग। रिसर्चर्स खुद इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ओम का जाप सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये तनाव को मैनेज करने और हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का एक बेहतरीन संगम है। और ये हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। ये स्टडी सिर्फ ओम के बारे में नहीं है, ये एक बड़ी संभावना की ओर इशारा करती है कि हजारों साल पुरानी प्रथाओं में ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है। सोचिए, अगर एक अकेली ध्वनि ऐसा कर सकती है, तो और कौन सा प्राचीन ज्ञान हमारी खोज का इंतजार कर रहा है।